स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित जौहरी सर। जैसे कि मैं अभी सीरीज डाल रहा हूं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जी मेन अटेम्प्ट के लिए जो फरवरी में आपको देना है 2021 का। तो आज मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन हम काफी की कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिए लेक्चर के साथ। क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल ऑड डिवाइजर्स ऑफ 720 इज। देखने में सुनने में ये क्वेश्चन इजी लगते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चंस में से होते हैं जो सबसे ज्यादा आपको नेगेटिव मार्किंग देते हैं। इजी लगते हैं इसलिए आप उनको अटेम्प्ट करने जाते हैं, बट स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स करके आप इसमें मार्क्स लूज कर देते हैं। तो मार्क्स लूज ना करें इसलिए की कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखें। इसमें बोला है जितने भी डिवाइजर्स हैं, डिवाइजर्स क्या होते हैं? जिनसे 720 डिवाइड हो सकता है, मतलब जिनका 720 फैक्टर हो वो। तो 720 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो हम जब 720 के फैक्टर्स देखेंगे तो हम देखते हैं इसमें 2 आएगा 4 टाइम्स 2 टू द पावर 4, और 3 आएगा 2 टाइम्स 3 टू द पावर 2, और 5 आएगा 1 टाइम। ये हमने कर लिए इसके प्राइम फैक्टर। जो भी प्राइम फैक्टर होते हैं ईच एंड इंडिविजुअल 720 को डिवाइड कर सकता है। तो 2, 3 एंड 5 आर द डिवाइजर्स ऑफ 720। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे सिर्फ ऑड डिवाइजर को चूज करना है। तो ऑड डिवाइजर्स हैं 3 और 5 वाले। तो मुझे अब इनका सम करना है। यहां पे कई बच्चे 3 + 5 8 करके नेगेटिव मार्किंग लेंगे, और विश्वास मानिए ऐसा ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन डिजाइन करने वाले ये बहुत ध्यान रखते हैं कि बच्चा क्या गलतियां करने के लिए करेगा। कॉमन मिस्टेक्स जो होने वाली हैं वो आपको ऑप्शन में जरूर मिलती हैं। आप खुश होकर लगा देते हो कि आपका आंसर मैच हो रहा है। अब यहां पर ऑड डिवाइजर्स जो हैं 1 तो हर एक किसी का डिवाइजर होता है। तो पहला ऑड डिवाइजर का जब हम करेंगे तो 1, 3 और 3 स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर 1 और 5, क्योंकि 5 सिर्फ 1 टाइम है। इस तरह से आपको ऐड करना है सीरीज बना के। तो ये क्या हो जाएगा? 9, 3 12 + 1 13 × 6। ये आ गया आपका आंसर 78। तो वहां पर जब आपको 78 ऑप्शन मिलेगा तो आपको उस पर टिक करना है। क्वेश्चन में कई बार इल्यूजन होता है, दिखता इजी है इसलिए आप अटेम्प्ट करने जाते हैं, लेकिन स्मॉल मिस्टेक से आप उसको गलत करके नेगेटिव मार्किंग को इंक्रीज कर लेते हैं। ऐसा ना करें। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल दोनों मैंने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के सिलेक्ट किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों के। 16 पर्सन्स कंपीट विथ वन अनदर। 16 लोग हैं जो कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ। 3 कॉम्पिटिशन हो रही हैं, रनिंग की, स्विमिंग की और राइडिंग की। ये हमारी 3 कंपटीशन है, रनिंग भी होगी, स्विमिंग भी होगी और राइडिंग भी होगी। अब वो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी प्राइज लिस्ट कुड बी मेड। कितनी सारी प्राइज लिस्ट आप बना सकते हैं इफ देयर वर ऑल टुगेदर 6 प्राइजेस। आपके पास सिर्फ 6 प्राइज हैं ऑफ डिफरेंट वैल्यूज के, उन सारे की वैल्यूज डिफरेंट है। 1 मिलेगा रनिंग के लिए, 2 मिलेगा स्विमिंग के लिए और 3 मिलेंगे राइडिंग के लिए। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो उसके परम्यूटेशंस बनाने के लिए सिंपल इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरी यूज होती है, क्योंकि इसका की कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ही आदमी हो सकता है तीनों में प्राइज विन कर ले, या हो सकता है स्विमिंग में जो 2 लोग जीते हो वो ही 2 लोग राइडिंग में भी जीत जाएं। तो दिस इज द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन परम्यूटेशन, मल्टीप्लिकेशन जो थ्योरम होती है। तो अगर मैं देखूं सबसे पहला कंपटीशन है रनिंग का, जिसमें आपके पास एक ही प्राइज है। तो रनिंग में अगर आपके पास एक ही प्राइज है तो 16 की 16% के पास वो प्राइज लिस्ट जीतने का पूरा चांसेस हो गया। तो रनिंग के 16 हो गए। अब आ रहे हैं हमें स्विमिंग की। स्विमिंग की लिस्ट में हमें 2 लोगों को प्राइज देना है। तो 2 लोगों को प्राइज देना है जो 16 लोग कॉम्पीट करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, इसका की कॉन्सेप्ट है कि 16 की 16 तीनों कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्विमिंग के लिए 2 प्राइज देनी है। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में आने के चांसेस हैं आपके पास 16 के 16, लेकिन उस 16 में से
जब एक आदमी को फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा तो बाकी बचेंगे 15, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक ही आदमी फर्स्ट भी आया और सेकंड भी आया। तो इसलिए फर्स्ट आने के चांसेस पूरे 16 के हैं, लेकिन सेकंड आने के चांसेस 15 के ही हैं। तो 16 इंटू 15। अब आएंगे हम राइडिंग पर। यही 16 लोग फिर राइडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो राइडिंग में 3 बॉक्स बनाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को बॉक्स की हेल्प से करते हैं तो मैं बॉक्स वाला ही कर रहा हूं, लेकिन बॉक्स नहीं बना रहा हूं। अगर आपको लगता है तो मैं राइडिंग वाला बॉक्स बना के कर देता हूं। 3 प्राइजेज हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज। राइडिंग में 3 प्राइज देनी है। फर्स्ट प्राइज जीतने के बिल्कुल 16 चांसेस हैं, लेकिन अगर एक आदमी फर्स्ट आ गया तो सेकंड आने के चांसेस एक कम हो जाएंगे। 15 लोगों के पास ही वो चांसेस बचते हैं। 2 लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो थर्ड आने के चांसेस आपके पास 14 बचते हैं। तो इसी को अपन कैसे लिख देते हैं, जैसे मैं ऊपर लिखता हुआ आ रहा हूं, 16 इंटू 15 इंटू 14। अब वो पूछ रहा है हमसे, इफ देयर वर ऑल टुगेदर 6 प्राइजेस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, तो कितनी प्राइज लिस्ट आप बना सकते हैं। तो प्राइज लिस्ट के लिए अब तो हो ही गया, आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 16 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14। तो 16 की पावर आ गई 3, 15 की पावर आ गई 2 और 14 ये आ गया। सो दिस इज योर आंसर, 16 टू द पावर 3, 15 का स्क्वायर एंड 14। तो ये क्वेश्चन सिंपली बेस्ड था जो हम मल्टीप्लीकेशन से करते हैं बॉक्स बना के, कि पहले कितने चांसेस है, सेकंड कितने चांसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। लेट Tn डिनोट्स द नंबर ऑफ ट्राइंगल विच कैन बी फॉर्म्ड। तो Tn क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्टाइसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब ये बोल रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है आपके पास जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स हैं। ठीक है, तो उस n नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगॉन से कितने ट्राइंगल्स आप फॉर्म कर सकते हैं, वो इस तरह से दिया हुआ है। द Tn डिनोट्स द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो उसमें जितने ट्राइंगल्स एक पॉलीगॉन n साइड का है उसमें कितने ट्राइंगल आप फॉर्म कर सकते हैं वो Tn से शो कर रहा है। फिर एक रिलेशन दिया हुआ है T ऑफ n+1 माइनस Tn इक्वल्स टू 21। तो हमें n की वैल्यू बतानी है। तो इसमें की कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल ये होता है कि कोई भी पॉलीगॉन में अगर 3 वर्टाइसेस को मैं ज्वाइन करूंगा, कोई भी 3 वर्टाइसेस को, तो मुझे एक ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी 3 वर्टाइसेस को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, क्योंकि ट्राइंगल 3 वर्टाइसेस से फॉर्म होता है, तो किसी भी 3 वर्टाइसेस को ज्वाइन करूंगा पॉलीगॉन की तो मुझे एक ट्राइंगल मिलेगा। लेकिन उसमें तो n वर्टाइसेस हैं। सिंस इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा पहले वर्टाइसेस लेना है कौन सा दूसरा, तो इसमें हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि जो NC3 है दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ ट्राइंगल टेकन n डिफरेंट वर्टाइसेस 3 एट ए टाइम। NCR का मीनिंग भी यही होता है ना, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। तो ये n डिफरेंट वर्टाइसेस हैं पॉलीगॉन की, उसमें से कोई भी 3 लेके कितने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताएंगे। वो बोल रहा है ये Tn है, यही Tn है ना, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो मैं इसको Tn लिख दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो T ऑफ n+1 क्या हो जाएगा फिर, n+1 C3। जैसे ही आपने इतना क्रैक कर लिया आपका न्यूमेरिकल फिनिश हो जाता है। अब सिंपली सिर्फ कैलकुलेशन रह जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी पे ध्यान देना है। एनसीआर का मतलब होता है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कई लोग n सेम समझ रहे होते हैं, नहीं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम विदाउट एनी ऑर्डर, आप उनको ज्वाइन कर दो। तो 3 वर्टाइसेस एक टाइम में लेंगे n वर्टाइसेस में से, तो जितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे वो NC3 से निकल जाएंगे। अब बस इसमें वैल्यू पुट करना है, T ऑफ n+1 यानी n+1 C3 माइनस Tn यानी NC3 दैट इज इक्वल टू 21।
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 21। जब मैं n+1 को ब्रेक करूंगा तो n+1 इंटू n-1 और फिर n-2 फैक्टोरियल जो नीचे से कट जाएगा, तो ऊपर क्या क्या बचेगा, n+1 n और n-1, नीचे बच गया 3 फैक्टोरियल माइनस n इंटू n-1 इंटू n-2, n-3 फैक्टोरियल कट जाएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू में 21 है। अगर आप देखेंगे n इंटू n-1 तो कॉमन आ रहा है ना, n इंटू n-1 तो आपका कॉमन आ गया, तो मैं n इंटू n-1 कॉमन ले लेता हूं और 3 फैक्टोरियल यानी 6 भी कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, n+1 माइनस यहां बच रहा है आपका n-2, सिंस माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल्स टू में 21 चल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे n कट गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 को 6 से काट के 2 हो गया, 2 उधर ले गया मैं, n इंटू n-1 इक्वल टू 42। ये आ गई इक्वेशन इस पूरे मैथमेटिक्स के बाद। अगर अब आप चाहें तो यहां पे ऑप्शंस के थ्रू भी चेक कर सकते हैं n की वैल्यू डाल के कौन सा 42 दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक। जैसे ही क्वाड्रेटिक बनेगी 42 7 6 जा तो n² माइनस 7n प्लस 6n माइनस 42 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट बन जाएगा n-7 का और एक ब्रैकेट बनेगा n+6 का। अब n इक्वल टू 0 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, n+6 इक्वल टू 0 रखेंगे, n इक्वल टू -6। नंबर ऑफ वर्टाइसेस और नंबर ऑफ साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो राइट आंसर क्या आ गया मेरा, 7। ठीक है, तो n आ गया 7। अगर MCQ होता तो यही सॉल्व कर लेंगे, इंटीजर टाइप है तो आप ये क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करके n की वैल्यू यहां पर 7 हम लिख देंगे। इसी तरह के अच्छे कंटेंट मैथमेटिक्स फिजिक्स में जी मेन, एडवांस्ड, नीट, ओलंपियाड, बिटसेट और काफी सारे एग्जाम्स के कंटेंट के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।